नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो अच्छे होंगे। तो चलते कहानी की ओर। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीबन 65 साल से वहाँ कोई नहीं रहता है। यह बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया है। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडर हवेली के सामने पहुँच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब यह बात अपने दोस्त से पूछा कि यहाँ अगल बगल कोई रहता कोई नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया यह हवेली सिर्फ पुरानी है और खंडर नहीं है, बल्कि यह हवेली एक भूतिया जीवित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कहा सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, यह पूरे काम का यह नहीं मानना कि इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना है प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्यों है इसके पीछे की कहानी? जब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया, आज से करीबन 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार थे हुए करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। एक बार डाकिया ने शरारत को जमींदार ने थाना और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर का डकैती डालने का सोचा। इस बार भी सभी डाकियों के हाँ कर दिया। फिर एक दिन वे भी गया तो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकियों ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार थी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकियों के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम हैं और साधन हथियार के साथ थे, वहीं डाकियों की संख्या बहुत ज़्यादा भी था। अच्छे हथियार के साथ लाश थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार दिया जाए। यह सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकियों हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गया, जिसमें जमींदार की मौत डाकियों के हाथों हो गई ही। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकियों को नहीं बताया। डाकियों ने खजाने को बहुत खोज पर भी नहीं मिला। फिर डाकियों वहाँ से हवेली की कीमती सामान के लेकर वहाँ से चल गए। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसका पत्नी चिल्लाते हुए बुलाने लगा। कमरा में उसकी पत्नी